क्या भविष्य में इसरो नासा को बीट कर सकता है? यहाँ पे बीट का मतलब है कि क्या इसरो नासा को स्पेस रेस में पीछे छोड़ सकता है। लेकिन इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई थी। साल 1947 ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए बस 2 साल ही हुए थे। इतने में दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और यूएस के बीच तनाव बढ़ने के कारण कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। उस समय इन दोनों देशों ने अपने अपने न्यूक्लियर हथियारों को और भी एडवांस करने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए इन दोनों देशों ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की डेवलप करने में लग गए थे, जिसके जरिए मिसाइल्स को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक डिलीवर कर सके। इन दोनों देशों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये सब करना पड़ा था। उस समय इन दोनों देशों ने सोचा कि अगर हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती जिसके जरिए हम स्पेस में पहुंच सकते हैं तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पावर हो जाएगी। और फिर उसके बाद इन दोनों देशों के बीच स्पेस रेस की शुरुआत हो गई और इसके जस्ट 2 साल बाद यानी कि अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को लॉन्च करके इतिहास रच दिया। Eventually used in combat, while a similar thing happened in the Soviet Union. और दूसरी तरफ यूएस ने 1958 में अपनी पहली सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 को लॉन्च किया। 2, 1, fire command, fuel tank pressurized, launch tank pressurized, missile power, ignition, nice thing, lift off, lift off. इन दोनों देशों के बीच स्पेस को लेकर कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला। इन दोनों देशों के बीच स्पेस कंपटीशन को देखकर भारत ने सोचा कि हमारे पास भी एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिससे कि हम भी स्पेस की टेक्नोलॉजी को जान पाएंगे। और आपको तो पता ही है कि एक देश की डेवलपमेंट के लिए स्पेस प्रोग्राम कितना जरूरी है और यहीं से जन्म होता है इसरो का। शुरुआत में इसरो का नाम होता है INSCOPAR यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। शुरुआती दौर में इंडिया को काफ़ी जुगाड़ लगाना पड़ा था स्पेस प्रोग्राम के लिए। उस समय की कुछ तस्वीरें भी है, आप देख सकते हैं। एक रॉकेट के पार्ट्स को साइकिलों और बैलगाड़ियों पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। INSCOPAR के स्थापित होने के जस्ट 1 साल बाद यानी कि नवंबर 1963 में इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। अर्थ के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करने के लिए इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था। इसके बाद नवंबर 1967 में भारत ने खुद का एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम था रोहिणी 75 और इसके 2 साल बाद यानी कि 15 अगस्त 1969 को INSCOPAR की जगह इसरो नाम दिया गया था। और अब भारत के पास भी अपना एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन था जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं। इसरो की स्थापना होने के 5 साल बाद यानी कि साल 1975 में इसरो ने अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था आर्यभट्ट। इंडिया ने टाइम टू टाइम इन दोनों देशों के स्पेस एजेंसी से मदद ली। साल 1983 में इसरो ने अपना खुद का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जिसकी मदद से आज हम मौसम की सही जानकारी ले पाते हैं। कोई बड़ा डिजास्टर या फिर कोई बड़ा टोर्नेडो आने वाला है तो इसका पता हम पहले ही लगा सकते हैं। साल 1984 में सोवियत यूनियन ने पहली बार किसी इंसान को स्पेस में भेजा था। राकेश शर्मा एक ऐसे इंडियन सिटीजन बन गए जिन्होंने पहली बार स्पेस को इतनी करीबी से देखा था। साल 2013 इंडिया का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया जाता है जिसका नाम होता है मंगलयान और इंडिया पहला ऐसा देश बन जाता है जिसने मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर कर गया हो और वो भी पहले ही अटेम्प्ट में। इसके बाद इंडिया को टॉप स्पेस एजेंसी में गिना जाने लगा। भारत चौथा ऐसा देश बन गया जिसने मंगल के ऑर्बिट में एंटर किया था और वो भी $74 मिलियन की बजट में। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो हॉलीवुड फिल्म बनी थी मार्शियन, इसका बजट था $108 मिलियन, जबकि इसरो ने सिर्फ $74 मिलियन की बजट में इस मिशन को अंजाम देता है। इसके बाद इसरो चंद्रमा को टारगेट करता है और देखते ही देखते इसरो चंद्रमा पर कई स्पेस मिशन करता है जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था और ये मिशन सक्सेसफुल भी रहा था। लेकिन इसके 10 साल बाद यानी कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 का वैज्ञानिकों से संपर्क टूट गया था जिसकी वजह से ये मिशन सफल नहीं हो पाया था। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और फिर 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च करता है और ये मिशन सक्सेसफुली चांद पर लैंड भी कर जाता है और इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाता है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की है और वो भी सिर्फ 600 करोड़ की बजट में। फिलहाल इंडिया ने एक और मिशन किया है जिसका नाम है आदित्य L1। 2 सितंबर को इसे श्रीहरिकोटा के स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था और ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है जो सूरज के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा। आदित्य L1 को एक्चुअली L1 पॉइंट पे स्थापित करना है
ये वो पॉइंट है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण को कैंसिल कर देते हैं। आदित्य L1 सोलर मिशन को यहाँ तक पहुँचने में करीब 4 महीने का समय लग जाएगा। इसके बाद इसरो भविष्य में कई मिशन को लॉन्च करेगा, जैसे कि XPO सैटेलाइट, निसार, SpaceX एंड मैनी मोर। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या इसरो नासा की बराबरी कर सकता है। देखो, नासा की स्थापना इसरो से 4 साल पहले ही की गई थी, साल 1958 में, और तब से लेकर अब तक नासा ने कई मिशन को स्पेस में लॉन्च किया है। इन मिशनों में से एक ऐसा मिशन नासा ने 1969 में लॉन्च किया जिसने इंसानों को चौंका कर रख दिया। लिटरली 1969 में लॉन्च किया गया अपोलो 11 नाम का यह मिशन पहली बार किसी इंसान को चंद्रमा पर लैंड कराता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे इंसान बन गए जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। इसके बाद अमेरिका पहला ऐसा देश बन गया जिसने चंद्रमा की सतह पर पहली बार किसी इंसान को लैंड करवाया था। इसके अलावा नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे बड़े बड़े टेलीस्कोप को लॉन्च किया, जिसकी मदद से आज हम ब्रह्मांड के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। इसने कई गैलेक्सीज, स्टार्स और न जाने कितने प्लैनेट्स की खोज की है अब तक। नासा की मदद से ही ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा गया था, एक ऐसा स्पेस स्टेशन जिसमें इंसान रह सकते हैं, नए नए चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नासा ने 2015 में मंगल पर क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा और पहली बार मंगल पर पानी का एविडेंस मिला। हाल ही में लॉन्च किया गया नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है, और कहा जाता है कि इस टेलीस्कोप की मदद से टाइम ट्रेवल संभव है, और इसलिए नासा सबसे आगे है बाकी स्पेस एजेंसी के मामले में। तो अब चलिए जानते हैं कुछ कारण जिसकी वजह से नासा इसरो से आगे है। एक तो नासा की स्थापना इसरो से 4 साल पहले ही हुई थी, और साथ ही साथ जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस कंपटीशन चल रही थी तो उस समय नासा का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ था। लेकिन वहीं पे इसरो की स्थापना अपने देश की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसरो को किसी देश से कोई कंपटीशन नहीं था कि मुझे इससे आगे निकलना है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था। और जो दूसरा कारण है कि नासा का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इफ़ वी कंपेयर टू इसरो। नासा का हर साल का बजट करीब $32 बिलियन है। लेकिन वहीं पर बात करें इसरो की, तो इसरो का जो बजट है वो नासा से काफ़ी ज़्यादा कम है। इसरो का हर साल का बजट करीब 12,500 करोड़ रुपए है। नासा का बजट इसरो से करीब 21 गुना ज़्यादा है, और इसलिए नासा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसरो से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से नासा इसरो से आगे है। लेकिन यहाँ पे इसरो भी नासा से कुछ चीज़ों में आगे है, जैसे कि एफिशिएंसी, रिसोर्सफुल, कॉस्ट इफेक्टिव। और एक बात जो मैं बताना भूल गया था वो है कि जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस कंपटीशन चल रही थी तो उस समय नासा सोवियत यूनियन से आगे निकलना चाहते थे, और इसलिए नासा ने अपोलो 11 मिशन को लॉन्च करके दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने चांद की सतह पर इंसानों को भेजा था। तो यहाँ पे दिखावे के मामले में नासा काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन इसरो का दिखावे से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज कोई भी किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा है, सब देश एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं और एक साथ काम करके नई नई टेक्नोलॉजी को जानकर एडवांस मिशन को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि पूरे मानव जाति का भला हो, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक दूसरे से नई नई चीज़ों को शेयर कर पाएंगे, ताकि जो हमारा लक्ष्य है कि इंसानों को दूसरे ग्रह पर बसाना वो भी जल्द पूरा हो सके। आज ना तो नासा का इसरो से कोई कंपटीशन है और ना तो इसरो का नासा से कोई कंपटीशन है। सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।